हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल RSD ऑनलाइन क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है शिक्षा और दर्शन। उसकी रूपरेखा देख सकते हैं। शिक्षा का अर्थ परिभाषा, दर्शन का अर्थ एवं परिभाषा, शिक्षा दर्शन का संबंध, शिक्षा दर्शन का क्रियात्मक पक्ष, शिक्षा दर्शन की आवश्यकता। इसके अलावा हम इसमें उपयोगिता एवं महत्व भी दे सकते हैं जो मैंने आपको आंसर्स में दिए हैं। इसके अलावा है निष्कर्ष और फिर है संदर्भित ग्रंथ। प्रस्तावना कहता है शिक्षा सचेतन एवं विचारपूर्ण प्रक्रिया है तथा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर इसलिए प्रभाव डालता है ताकि उसका विकास व संवर्धन हो सके। शिक्षा जीवन के लक्ष्य उद्देश्य द्वारा निर्धारित होती है, किंतु शिक्षा समय एवं काल के अनुसार बदलता रहता है। किंतु शिक्षा दर्शन का उद्देश्य निर्धारित रहता है। ये दर्शन जो है वो जीवन के उद्देश्य को निर्धारित करती है, अतः शिक्षा और दर्शन को पृथक कर पाना असंभव है। ये एक दूसरे के पूरक होते हैं। अब हम देखते हैं शिक्षा क्या है, उसका अर्थ एवं परिभाषा। शिक्षा जीवन में निरंतर व गतिशील प्रक्रिया होती है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है, जिसके माध्यम से मानव में विकास प्रकार से परिवर्तन होते रहते हैं। अलग अलग प्रकार के इसमें परिवर्तन जो है शिक्षा के माध्यम से लोगों में देखे जाते हैं, जिससे वह अपना विकास करता है। शिक्षा जीवन में जन्म से प्रारंभ हो जाती है। माता ही उनकी प्रथम गुरु होती है तथा इसके बाद विद्यालय में शिक्षक द्वारा तथा समाज में मित्रों संबंधियों द्वारा जो है वो शिक्षा अपनी ग्रहण करते हैं। यदि हम शिक्षा का अर्थ देखें तो शिक्षा का अर्थ व्यापक है, किंतु शिक्षा जो है वो एक शिक्ष धातु से मिलकर बनी हुई है जिसका अर्थ होता है सीखना। शिक्षा अंग्रेजी भाषा एजुकेशन का अर्थ है, जो कि एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है शिक्षित करना। यदि एडुकेटम का हम देखें तो E+D को ड्यूको, जिसका अंदर ई से मतलब होता है अंदर से और ड्यू को मतलब होता है आगे बढ़ना। एडुसियर क्या होता है विकसित करना, एडुकेयर पालन पोषण करना। इसकी परिभाषा देखें तो महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक के मन, आत्मा और शरीर का पूर्ण विकास करना होता है। ये इस प्रकार से है कि इनका चहुमुखी विकास जो है वो शिक्षा के माध्यम से ही होता है। विवेकानंद के अनुसार शिक्षा बालक में अंतर्निहित पूर्णता को विकसित करता है। TP नंद के अनुसार शिक्षा बालक में व्यक्तित्व का विकास करता है। दर्शन का अर्थ एवं परिभाषा। दर्शन का अर्थ अत्यंत गूढ़ व सघन है। यह अमूर्त चिंतन है। दर्शन आत्मा परमात्मा क्या है, जीव जगत क्या है, जीवन मृत्यु क्या है, जन्म मरण क्या है, भौतिक और अभौतिक क्या है, इन सभी का अध्ययन जो है वो हम दर्शन के माध्यम से करते हैं। दर्शन का अर्थ होता है सत्य की खोज। दर्शन का यदि हम अर्थ समझें तो दर्शन जो है वो दृश्य धातु से मिलकर बना होता है, जिसका अर्थ होता है देखना, यानी स्वयं का दर्शन ही दर्शन कहलाता है। इसकी परिभाषा है सुकाराम के अनुसार जो ज्ञान के प्यासे हैं सभी दार्शनिक होते हैं। अगला है आपका किलपैट्रिक के अनुसार दर्शन का प्रयोग जीवन संबंधी व सिद्धांत एवं विचारों के अध्ययन से होता है। प्लेटो के अनुसार दर्शन पदार्थ के यथार्थ रूप का वास्तविक अध्ययन कराता है। फिक्टे के अनुसार दर्शन ज्ञान का विज्ञान है। शिक्षा दर्शन का संबंध। शिक्षा दर्शन का घनिष्ठ संबंध है। इसे निम्न प्रकार से समझा जा सकता है, जैसे रॉस के अनुसार शिक्षा दर्शन एक सिक्के के दो पहलू हैं। शिक्षा में जीवन के लक्ष्य प्राप्ति का उद्देश्य की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार दर्शन भी जीवन के लक्ष्य निर्धारण के में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बटलर के अनुसार शिक्षा दर्शन के बिना पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकता। मानव विभिन्न विकास एवं सृजनात्मक पूर्ण रूप से शिक्षा पर ही निर्भर करता है। मानव का जो विकास है और उसकी सृजनात्मकता है वो शिक्षा पर निर्भर है, किंतु शिक्षा काल व स्थान के अनुसार बदलता रहता है। जिस प्रकार शिक्षा का अर्थ बालकों में शिक्षण की विधियाँ पाठ्यक्रम का निर्माण मुख्य उद्देश्य होता है, उसी प्रकार दर्शन के द्वारा प्रेम, जीव आत्मा परमात्मा या कहें तो जीवन के सत्य की वास्तविकता की पहचान करना दर्शन होता है। हम इसकी शिक्षा दर्शन की यदि हम परिभाषा देखें तो शिक्षा हेडरसन के अनुसार शिक्षा दर्शन में शिक्षा की समस्याओं को दर्शन के द्वारा समझाया जाता है। फिक्टे के अनुसार शिक्षा दर्शन में दर्शन के उद्देश्यों द्वारा शैक्षिक प्रक्रिया को पूर्ण करना शिक्षा दर्शन का कार्य है। शिक्षा दर्शन के यदि क्रियात्मक पक्ष देखें तो इसमें है गतिशील पक्ष। शिक्षा दर्शन का यदि गतिशील पक्ष देखा जाए तो शिक्षा दर्शन एक गतिशील पक्ष होता है, क्योंकि इसे हम इस प्रकार समझ सकते हैं। एडम्स के अनुसार शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पक्ष है। बटलर के अनुसार शिक्षा दर्शन का पथ प्रदर्शक है। फिक्टे के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति दर्शन के बिना संभव नहीं है। जिस प्रकार सभी दार्शनिक महान शिक्षार्थी भी हुए हैं, जैसे सुकाराम ने रूढ़िगत परंपराओं का विरोध करते हुए प्रश्नोत्तर विधि का निर्माण किया,
वे शिक्षार्थी थे, किंतु वे प्रमुख आदर्शवादी दार्शनिक भी रहे हैं। मानव जीवन में जितनी आवश्यकता शिक्षा की है उतनी ही आवश्यकता दर्शन की भी है। अतः शिक्षा और दर्शन की आवश्यकता स्वाभाविक ही है। शिक्षा का प्रभाव दर्शन और दर्शन का प्रभाव शिक्षा में देखकर उसे समझा जा सकता है। जैसे दर्शन का हम यदि शिक्षा पर प्रभाव देखें तो क्या होता है कि शिक्षा दर्शन का आधार है, शिक्षा दर्शन का स्वरूप है, शिक्षा के विभिन्न अंगों पर दर्शन का प्रभाव है। महान दार्शनिक महान शिक्षार्थी भी हुए हैं। शिक्षा का दर्शन पर प्रभाव देखते हैं। शिक्षा दर्शन की आधारशिला है। शिक्षा दर्शन का निर्माण करती है। शिक्षा दर्शन को जन्म देती है। शिक्षा दर्शन का विकास करती है। शिक्षा दर्शन को जीवित रखती है। शिक्षा दर्शन को गतिशीलता प्रदान करती है। दर्शन के विभिन्न वादों द्वारा शिक्षा का उद्देश्य जैसे जैसे पाठ्यक्रम, विधियाँ, अनुशासन एवं शिक्षा के विभिन्नताओं को आसानी से समझा जा सकता है। यदि हम इसकी शिक्षा दर्शन के उद्देश्य देखें तो पहला उद्देश्य है जीवन के मूल्यों का निर्माण करना। शिक्षा दर्शन के माध्यम से जीवन के मूल्यों का नैतिकता, मौलिकता एवं स्वरूप का निर्धारण सरल बन जाता है तथा शिक्षा दर्शन जीवन की सभी समस्याओं का हल ढूंढने में मदद करती है। सामाजिक भावनाओं का विकास का निर्माण करती है। शिक्षा सामाजिकता को जोड़ने का भी प्रयास करती है, क्योंकि जीवन में मानव एक सामाजिक प्राणी है तथा सभी कार्य समाज में रहकर करता है। अतः शिक्षा उस समाज का स्वरूप शिक्षा दर्शन से प्राप्त होता है। सांस्कृतिक भावनाओं का निर्माण। भारत की संस्कृति अनेकता में एकता का प्रतीक मानी जाती है। प्रमुख भारतीय दार्शनिक ने इस संस्कृति को अपनाते हुए दर्शन और आदर्शों से बनाए रखने का प्रयत्न किया है। समीक्षात्मक अध्ययन कराती है, 4 नंबर है इसका। इसके उद्देश्य जो है वो शिक्षा दर्शन जीवन का समीक्षात्मक अध्ययन है, जिससे व्यवहार, विचार, स्वरूप, समस्या, दृष्टिकोण, रुचि, अभिरुचि का प्रयत्न प्रत्यक्ष रूप से हम इसमें समीक्षा कर सकते हैं। शिक्षा दर्शन की यदि हम प्रकृति देखें तो इस शिक्षा दर्शन की प्रकृति दार्शनिक और वैज्ञानिक है। शिक्षा दर्शन की प्रकृति निर्देशात्मक है। यह व्यक्तिपारक है वरन वस्तुपारक नहीं है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये वस्तुपारक नहीं होती है शिक्षा दर्शन, ये व्यक्तिपारक होते हैं। यह तर्क प्रधान विषय है। शिक्षा दर्शन समीक्षात्मक अध्ययन संबंध को सरल बनाती है। शिक्षा दर्शन का यदि हम अध्ययन देखें तो इसके अध्ययन में है पाठ्यक्रम, अनुशासन, शिक्षण विधि और शैक्षिक दृष्टिकोण। पाठ्यक्रम क्या है? शिक्षा दर्शन पाठ्यक्रम निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शिक्षा जिस प्रकार अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग होनी चाहिए, विभिन्न दार्शनिकों का भी यही मत रहा है। उन्होंने अपने दर्शन में पाठ्यक्रम का वर्णन उनकी क्षमताओं के अनुसार किया है। यहाँ पर अकॉर्डिंग लिखा हुआ है, उनके अनुसार किया है। अनुशासन क्या है? दर्शन के मुख्य रूप से 3 प्रकार के अनुशासन देखने को मिलते हैं: प्रभावात्मक, दमनात्मक और मुक्तात्मक आसन। जिसमें प्रभावात्मक आसन क्या अनुशासन होता है, जिसमें शिक्षक का प्रभाव महत्वपूर्ण होता है। दमनात्मक अनुशासन इस प्रकार से होता है कि शिक्षक जो है पूर्ण रूप से विद्यार्थी की सोच, विचार, व्यक्तित्व का दमन करते हुए केवल एक ही अपने ही विचारों को विद्यार्थी तक पहुंचाने का कार्य करता है। मुक्तात्मक अनुशासन इस प्रकार से होता है जिसमें हर शिक्षक अपने विद्यार्थियों को मुक्त छोड़ देता है ताकि उसका पूर्ण रूप से डेवलपमेंट हो सके या उसका विकास हो सके। शिक्षण विधियाँ क्या है? विभिन्न दार्शनिकों ने अलग अलग शिक्षण विधियाँ निर्मित की है। जैसे सुकारांत ने प्रश्नोत्तर विधि, किलपैट्रिक ने योजना विधि, अरस्तु ने आगमन निगमन विधि, प्लेटो द्वारा संवाद विधि जो है वो निर्मित की गई है। शैक्षणिक दृष्टिकोण क्या है कि शिक्षक का महत्वपूर्ण भूमिका शिक्षा में होती है। शिक्षक शिक्षा के लिए औपचारिक साधन उपलब्ध कराते हैं। अब हम देखते हैं शिक्षा दर्शन की उपयोगिता एवं महत्व। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षा दर्शन एक ऐसा विषय है जो शिक्षा की विविध प्रकार की समस्याओं को दर्शन चिंतन के आधार पर सुलझाने का प्रयास करती है। इसकी उपयोगिता एवं महत्व जो है वो निम्नलिखित है। जैसे पहला, शिक्षा दर्शन के माध्यम से शिक्षा की समस्याओं का दार्शनिक हल जो है वो प्रस्तुत किया जाता है। शिक्षा दर्शन के अध्ययन से मानव जीवन के स्वरूप एवं दृश्यों का विस्तृत ज्ञान प्राप्त होता है। अतः उद्देश्य की पूर्ति के लिए सही भागों का चुनाव शिक्षा दर्शन के अध्ययन से ही संभव है। शिक्षा दर्शन के सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक
तथ्यों या पक्षों को व्यक्त करता है। समाज और राष्ट्र की भावनाओं के अनुरूप भिन्न भिन्न उद्देश्यों का ज्ञान भी जो है वो शिक्षा दर्शन के माध्यम से होता है। नियोजित शिक्षा क्रिया को चलाने के लिए एक विद्यालय के प्रशासन एवं प्रबंधन के स्वरूप को शिक्षा दर्शन के अध्ययन द्वारा निश्चित किया जा सकता है। शिक्षा की प्रक्रिया में के संपादन के लिए विभिन्न विधियों एवं प्रविधियों तथा सूत्रों का विकास शिक्षा दर्शन के क्षेत्र में हो रहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शिक्षा दर्शन के माध्यम से शिक्षा संबंधी समस्याओं का वास्तविक हल जो है वो ढूंढा जा सकता है। यदि हम इसका निष्कर्ष निकालें तो आप इसका निष्कर्ष शिक्षा और दर्शन की आवश्यकता एवं महत्व के अनुसार निकाल सकते हैं। यदि हम इसकी संदर्भित ग्रंथ दें तो ये जो है मैंने जेसी अग्रवाल, गिरीश पचौरी, पाठक एवं त्यागी और पूनम मदान की बुक से जो है आपके लिए आंसर्स प्रोवाइड कराए हैं। यहाँ पर आपके आंसर्स जो है वो ख़त्म होते हैं। अगर आपको हमारा ये आंसर्स पसंद आते हैं तो इसे लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा मोटिवेशन होता है। थैंक यू सो मच।